मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से खून की होली खेली जा रही है। गाजा में इजराइल के हमले जारी हैं और हर दिन मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। 19 नवंबर को इजराइल ने गाजा और खान यूनिस पर फिर से हमले किए। इन हमलों में 33 फिलिस्तीनी मारे गए और 77 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मारे गए लोगों में 9 मासूम बच्चे भी थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं और सबसे शर्मनाक बात यह है कि उत्तरी गाजा में शरणार्थियों की एक इमारत पर भी हमला किया गया। खान यूनिस में कई लोग UNRWA क्लब के अंदर शरण लिए हुए थे, उनको भी निशाना बनाया गया। और ये सब कुछ संघर्ष विराम के बाद हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर करवाया था, लेकिन अब इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सीज फायर के बाद से अब तक इजराइल ने गाजा पर 393 हमले किए हैं। इन हमलों में 280 लोग मारे गए हैं और 672 लोग घायल हुए हैं। उधर इजराइल का दावा है कि उसने ये हमले इसलिए किए क्योंकि हमास के लड़ाकों ने पहले इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की थी, लेकिन हमास ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और अमेरिका से तत्काल और गंभीर दबाव डालने की अपील की है। हमास चाहता है कि अमेरिका तेल अवीव पर दबाव बनाए ताकि युद्ध विराम का सम्मान किया जाए और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रामकता रोकी जाए। लेकिन असली चिंता की बात कहीं और है। इजराइल ने गाजा के साथ साथ लेबनान पर भी हमले किए हैं। लेबनान में हुए हमले के बाद जो अवशेष मिले हैं वो एक बेहद खतरनाक हथियार की ओर इशारा करते हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण लेबनान में मिले मेटल के टुकड़ों की जांच 6 वेपन एक्सपर्ट्स ने की। इन टुकड़ों से पता चला कि ये क्लस्टर बॉम्ब के अवशेष हो सकते हैं। अगर ये सच साबित होता है तो ये 2006 के बाद पहली बार होगा जब इजराइल ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया। क्लस्टर बॉम्ब एक ऐसा हथियार है जो बड़े गिफ्ट बॉक्स की तरह होता है। इस बड़े बॉक्स के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बम भरे होते हैं। जब इसे हवा में छोड़ा जाता है या मिसाइल से दागा जाता है तो ये हवा में ही खुल जाता है और ये छोटे छोटे बम बहुत बड़े इलाके में फैल जाते हैं। ये छोटे बम, जिन्हें बॉम्बलेट या सबम्यूनिशन कहते हैं, जमीन पर गिरते ही फट जाते हैं। कुछ क्लस्टर बॉम्ब में छोटे पैराशूट भी लगे होते हैं। ये पैराशूट इन छोटे बमों को धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। इससे जो विमान इन्हें गिराता है वो धमाके के इलाके से दूर निकल जाता है। ये हथियार 3 तरीकों से छोड़े जा सकते हैं: हवाई जहाज से, तोप से या मिसाइल से। आप सोच रहे होंगे इसमें अलग क्या है। बहुत से बम आसमान से गिरते हैं और फटते हैं, लेकिन क्लस्टर बॉम्ब कुछ अलग है। इन छोटे बमों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनमें से बहुत सारे फटते ही नहीं हैं। जब ये गीली या नर्म जमीन पर गिरते हैं तो कई बार ये बिना फटे ही पड़े रह जाते हैं और फिर ये बिना फटे बम सालों साल खतरनाक बने रहते हैं। कोई भी आम नागरिक, कोई भी बच्चा इन्हें गलती से छू ले तो ये फट सकते हैं। ये बिल्कुल लैंडमाइन की तरह काम करते हैं। दुनिया भर में करीब 1 लाख नागरिकों को इन हथियारों ने घायल किया है। सबसे डरावनी बात यह है कि 95 से 97% पीड़ित आम नागरिक होते हैं और इनमें से 42% बच्चे होते हैं। 2024 में दुनिया भर में 314 लोग क्लस्टर बॉम्ब के शिकार हुए और हर एक पीड़ित आम नागरिक था। कोई भी सैनिक या आतंकवादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आम मासूम नागरिक। लेबनान के लिए तो क्लस्टर बॉम्ब एक बहुत दर्दनाक विषय है। 2006 में इजराइल ने लेबनान पर 40 लाख क्लस्टर बॉम्ब गिराए थे। ये युद्ध के आखिरी दिनों में किया गया था। इन 40 लाख बमों में से करीब 10 लाख बम नहीं फटे। ये अब भी लेबनान की जमीन में दबे हुए हैं। 2006 के बाद से अब तक 400 से ज्यादा लोग इन बिना फटे बमों की वजह से मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान में आज भी जीना खतरनाक है क्योंकि कभी भी कोई पुराना बम फट सकता है। और अब 2025 में फिर से लेबनान में क्लस्टर बॉम्ब के निशान मिल रहे हैं। वादी जिब्कीन, वादी बरगूज और वादी देर सिरियान में मेटल के अवशेष मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये 2 नए प्रकार के क्लस्टर बॉम्ब हो सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हथियार इतना खतरनाक है। ये सैनिकों, आतंकियों और आम नागरिकों में फर्क नहीं करता। युद्ध के दौरान भी ये खतरनाक है और युद्ध खत्म होने के बाद भी। जो बम नहीं फटते वो दशकों तक जमीन में छुपे रहते हैं और फिर कोई किसान अपने खेत में काम कर रहा हो, कोई बच्चा खेल रहा हो, ये अचानक फट जाते हैं। लेबनान पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि क्लस्टर बॉम्ब मानवता के लिए भयानक है। इनसे होने वाला नुकसान स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकलांगता और मौत का जो सिलसिला ये शुरू करते हैं वो सालों साल चलता रहता है। इसलिए दुनिया ने इन्हें बैन करने का फैसला किया। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक संधि की जिसने इन हथियारों पर रोक लगाई। 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इस बैठक में सभी खतरनाक हथियारों की समीक्षा की गई। इसमें उन हथियारों पर बात हुई जो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं या फिर अंधाधुंध मार करते हैं। इसके बाद 2 साल तक
कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई। मई 2008 में डबलिन में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। यहां पर क्लस्टर म्यूनिशन ट्रीटी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। 30 मई 2008 को 107 देशों ने इस संधि को अपनाया। दिसंबर 2008 में ओस्लो में इस पर हस्ताक्षर हुए और फिर 1 अगस्त 2010 को यह संधि लागू हो गई। इस संधि को कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस कहते हैं। यह संधि बेहद सख्त है। सबसे पहले तो ये क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाती है। इन्हें बनाना, इनका भंडारण करना और इनको किसी दूसरे देश को देना, सब कुछ बैन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस संधि में पीड़ितों की मदद के लिए भी प्रावधान है। जो लोग इन बमों से घायल हुए हैं उन्हें सहायता देना संधि का हिस्सा है। अब बात करते हैं इस संधि में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो अच्छी खबर यह है कि अब तक 124 देश इस संधि को मान चुके हैं। यूरोप के ज्यादातर देश इस संधि में शामिल हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इन्होंने पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। लेकिन कुछ बड़े और शक्तिशाली देश इस संधि में शामिल नहीं हैं और यही सबसे चिंता की बात है। अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल, ये चारों देश इस संधि में शामिल नहीं हैं। जिन देशों ने पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था उनमें से 7 देशों ने अभी तक इस संधि में शामिल होने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये देश हैं एरिट्रिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, इजराइल, लिबिया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका। इजराइल का नाम इसमें खास तौर पर अहम है क्योंकि वो अब भी इन हथियारों का इस्तेमाल करता दिख रहा है। इजरायली सेना ने ना तो इसकी पुष्टि की और ना ही इनकार। उनका बस इतना कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर सच में इन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और गाजा में तो हर दिन मासूमों का खून बह ही रहा है। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। जो बच्चे आज खेत में या सड़कों पर खेल रहे हैं, कल उन्हें ये बिना फटे बम मार सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया को मिलकर इन हथियारों पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। ये कड़क है। ये कड़क है।